Hi everyone, welcome to my YouTube channel. लास्ट क्लास 11th क्लास का जो रेड्यूस सिलेबस है उसके बारे में थी। होप सो तुम लोगों के लिए वो फायदेमंद रही होगी। बट आज की जो क्लास है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत टफ रहता है। आज की क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ। अब भले वो 10th क्लास का हो, 11th का हो, 12th का हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं 10th क्लास के कुछ एक फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैं देख रहा हूं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज है वो मेनली 6 टाइप के रेशियोज है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस टाइप के रेशियोज होते हैं। तो उनको पहले मैं 10th क्लास का तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं। जैसे तुम्हें पता है साइन थीटा मैं एक्स की टर्म में लिख रहा हूं, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है। ये 6 टाइप के रेशियोज होते हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें बताता हूं रेसिप्रोकल वाला सिस्टम। रेसिप्रोकल वाला सिस्टम जैसे रेसिप्रोकल के लिए देखो ये साइन कोसेक का उल्टा होगा, मतलब साइन का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक मिलेगा, अगर कोसेक का रेसिप्रोकल करोगे तो साइन मिलेगा। सिमिलरली अगर कॉस का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो सेक मिलेगा, ठीक है। फिर सिमिलरली टेन को जो उल्टा करोगे तो कॉट मिलेगा। ये हो गए हमारे पास रेसिप्रोकल वाले। ये रेसिप्रोकल के फॉर्मूलाज हो गए। दैट मींस आप कह सकते हो साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक या फिर 1 अपॉन कोसेक इक्वल्स टू साइन। तो ये रेसिप्रोकल के फॉर्मूलाज है, ठीक है। फिर बात आती है कुछ ट्रिग्नोमेट्री की, हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है। 3 आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वो वाली है। तो मैं इसी फॉर्मूला से तुम्हें वो भी बता रहा हूं। जैसे कि तुम्हें लिखा है, देखो हमारे पास हमको पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ये तो मैंने बताया तुम्हें रेसिप्रोकल के लिए, ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा हूं वो है आइडेंटिटी का। जो आइडेंटिटीज है 3 आइडेंटिटीज है उनके बारे में बता रहा हूं। तो देखो क्या है, अगर मैं इन सबका स्क्वायर कर दूं, देखो मैं सबका स्क्वायर कर रहा हूं, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर और कोसेक, सबका स्क्वायर। अब तुम अगर थोड़ा बहुत अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि जैसे साइन और कॉस एक दूसरे के बहुत ही हमेशा साथ रहते हैं, उनका हमेशा साथ रहता है, जब भी जाएंगे हमेशा साथ टाइप रहेगा इनका। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। फिर टेन और कॉट की थोड़ी सी क्या, देखो टेन और कॉट का ये रिलेशन बन गया, इसमें से टेन कॉट अब ये नहीं बनाएंगे। अब ये क्या है, कॉट को छोड़ के सेक आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्वियसली बात है, अगर कॉट है तो फिर इसके बाद कोसेक स्क्वायर आ गया। इसमें है क्या, अगर मैं देखो दोनों को अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर 1 आएगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो आंसर 1 आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करूं तो 1 आएगा। सिमिलरली अगर 10 को देखो मैंने 1 को छोड़ा है, तो इसका मतलब ये है मैंने इसमें +1 किया है। दैट मींस अगर मैं इसमें प्लस का 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली कॉट को भी मैंने 1 छोड़ा है, सेक को छोड़ा है, इसलिए मैं इसमें भी +1 करूंगा तो कोसेक स्क्वायर मिल जाएगा। दैट मींस मेरे पास में 3 आइडेंटिटी बन गई है यहाँ पे। पहले तो बन गई है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो दोनों पास में थी इसलिए इनका 1 हो गया। फिर टेन स्क्वायर की बात करें तो टेन स्क्वायर में अगर 1 को ऐड करूंगा तो 1 छोड़ के, तो 10 के अगला कौन होगा, कॉट को 1 छोड़ के सेक स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिमिलरली कॉट को अगर मैं लिखूं तो कॉट स्क्वायर एक्स में +1 करूंगा तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 10th की आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ रखी है। क्या था, अगर मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर कर दिया सब टर्म को, दोनों पास में थे, दोनों ऐड किया तो 1 है। ये सबको याद रहता है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बट इसका मेन है जो ये अपन को लर्न नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, 10 को 1 छोड़ के मतलब 1 ऐड करने पे अपन को सेक स्क्वायर बन गया। सिमिलरली अगर मैं इसमें भी 1 छोड़ के मतलब 1 ऐड करने पे तो कोसेक स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास में ये आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, 10 + 1 सेक और कॉट स्क्वायर +1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 10th का पोर्शन था। फिर इसमें हमने ये भी देखा होता है tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, वो सारी बात वो नॉर्मल सी चीजें, उसको इतना है नहीं लर्न करने का। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी। अब बात आती है थोड़ा 11th का पोर्शन, ठीक है। अब थोड़ा 11th का पोर्शन है।
नाउ 11th में क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, इसमें 11th के कुछ फॉर्मूला आ जाए। मैं अब यहाँ पे क्या है, साइन जो है, साइन को मैं एक रिप्रेजेंट करूंगा, जो साइन थीटा है। आप मैं मान लो साइन को मैं एक गुड पर्सन की तरह रिलेट कर रहा हूं। मान लो कि साइन जो है वो तुम लोग हो, ठीक है, गुड पर्सन तुम लोग हो। फिर इसके बाद में कॉस थीटा जो है मैं मान लेता हूं मैं हूं, ठीक है, बैड पर्सन। तो बैड पर्सन की खासियत क्या होती है, बैड पर्सन के कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो थोड़ा सा नेगेटिव पर्सन होगा, ठीक है। और इसमें गुड पर्सन के क्या है, वो सबको मौका देगा, पॉजिटिव पर्सन होगा, बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो साइन का भी यही सिस्टम रहेगा, मैं फॉर्मूलाज के हिसाब से बताऊंगा। और कॉस का भी ये नेगेटिव वाला काम रहेगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे जो लिख रहा हूं वो ये है, हम आते हैं फॉर्मूला जिसके साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। सबसे पहले हम आते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। अगर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, अब देखो साइन मैंने बोला है कि अच्छा इंसान है, तो दैट मीन्स ये है कि उसके पास में अगर आप उसको कोई भी दो रोटी दे दो, मान लो आपने इसको एक और दो रोटी दे दी, a और b, तो अब ये क्या करेगा, देखो ये पहले क्या करेगा, ये पहले तो खुद खाएगा, फिर एक आपको देगा, मतलब कॉस को दे दिया उसने, फिर क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव ही देगा। फिर क्या करेगा, दूसरी पहली रोटी आपको दे देगा, फिर दूसरी खुद खाएगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, मिल बांट के काम कर रहा है। दैट मींस आपको अगर इसको दो काम दे दिए या फिर दो खाने को कुछ चीज दे दी, तो पहला एक तो खुद खा ली, दूसरी कॉस को दे दी, फिर दूसरी बार क्या करेगा, पहले खुद खाएगा, दूसरी बार दूसरी खुद खा लेगा, ठीक है। दूसरे फिर पहले वाले को दे देगा, फिर पहले वाले खुद खा लेगा। इस टाइप से इसमें रहेगा। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव रहेगा, माइनस पे ये माइनस रहेगा। दैट मींस अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा। वापिस से बता देता हूँ, साइन एक अच्छा इंसान है, उसको अगर आप कोई दो चीजें दोगे, रोटी तो चल ठीक है, दो चीजें दोगे आप, तो पहले एक तो खुद लेगा, दूसरी आपको देगा। लेकिन जैसे आप हो साइन वाले, तो आपने क्या, आपको मैंने दो चीजें दी ए और बी, तो आपने क्या कि एक तो आपने खुद रखी, दूसरी मेरे को दे दी। फिर दूसरी बार आपने क्या किया, दूसरी बार आपने वो वाली मेरी वाली आपने रख दी, आपकी वाली मेरे को दे दी, ठीक है। और प्लस का प्लस हो गया, माइनस का माइनस हो गया। नाउ सेकंड चीज, अब आ रही कॉस का, क्योंकि कॉस कैसा इंसान है, कॉस एक नेगेटिव इंसान है, तो क्या करेगा, उसको अगर मैंने ए और बी दे दिया, जैसे मेरे को आपने दो चीजें दे दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत खड़ूस टाइप हूं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों अपने पास रख लूंगा, दोनों मैंने अपने पास रख लिया, ठीक है। अब ये प्लस है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव देगा, क्योंकि पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, प्लस का माइनस देगा अंदर। अब जब पहले इसने दो चीजें यूज ले ली, अब क्या किया, आप जो भी बचा कुचा है मैंने तुमको दे दिया, ठीक है। तो जो भी बचा कुचा था वो तुमको दे दिया, तो साइन है साइन भी, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, उल्टा काम करता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। फिर बात आती है टेन का, टेन के फॉर्मूले से टेन ए प्लस माइनस बी, तो पहले प्लस वाला देखते हैं, ठीक है। अब साइन का टेन, साइन को अपन कॉस करोगे तो टेन बन जाएगा, वैसे फॉर्मूला से, इससे ये फॉर्मूला बन जाता है। पर बात ये आती है कि a प्लस बी का इसमें क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं से इसका देखो, टेन जो है, टेन एक और इससे मतलब कॉस मेरे से भी बढ़कर है, टेन मेरा भी पापा है, मतलब बहुत मेरे से भी बढ़कर है। वो क्या करता है, वो किसी को भी मौका नहीं देता, टेन का टेन ही रखता है खुद, तो वो क्या करेगा, एक खुद लेगा, दूसरी प्लस करके ये भी खुद लेगा, फिर अपॉन में 1 माइनस टेन है टेन भी, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, बट लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ये फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन मिलता है, और इस पूरी टर्म को अगर आप कॉस है कॉस बी से डिवाइड करोगे, अगर इस पूरी टर्म को कॉस है कॉस बी से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है, ये तो हो गए a प्लस बी वाले फॉर्मूलाज, a प्लस यानी a प्लस माइनस बी वाले फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये तो a प्लस माइनस बी वाले फॉर्मूलाज हो गए। अब बात आती है कि 2a वाले फॉर्मूलाज क्या होंगे।
ये तो अपना सेकेंड टॉपिक 2a वाले फॉर्मूलाज। अब 2a वाले फॉर्मूलाज में क्या क्या है, तो सिमिलरली 2a का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे b की जगह मैं सिर्फ ये जो फॉर्मूला है इसमें b की जगह a पुट कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसमें मैं b की जगह 2a वाले फॉर्मूलाज, अब मैं अगर b की जगह a पुट करता हूं, b की जगह a पुट करूंगा तो a प्लस a होगा, तो दैट मीन्स 2a हो जाएगा, a प्लस a होगा तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ में देखो जहां जहां b है ना वहां a लिख देता हूं, तो जहां जहां b होगा वहां a होगा, तो क्या बनेगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a, माइनस वाले फॉर्मूला से यूज आएंगे। अब साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a कॉस a, ठीक है 2 साइन a कॉस a, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2a का। इसका एक और फॉर्मूला होता है tan में, वो आपको याद रखना है, वो होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है tan के टर्म में, ठीक है। सिमिलरली cos 2a का फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज बनते हैं। cos 2a के फॉर्मूले तो a पुट करो यहाँ पे, तो देखो cos a तो क्या हो गया cos स्क्वायर a, फिर प्लस है तो माइनस देता है तो माइनस, यहाँ sin a तो क्या हो गया sin स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a और माइनस का sin स्क्वायर, तो एक तो फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये माइनस का sin स्क्वायर और भी था पहले से, ये हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, एक फॉर्मूला ये बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। सिमिलरली एक फॉर्मूला यहाँ sin स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस cos स्क्वायर रखूंगा, तो यहाँ से ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है एक ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो sin cos का तो रिलेशन वगैरह हो गया सारा, अब बात आती है tan में भी इसका रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो इसका एक tan में भी रिलेशन होता है, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है किसमें tan के फॉर्मेट में। तो देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है cos सबसे ज्यादा, रीजन है कि cos के जो है 4 फॉर्मूलेस बनता है, एक तो है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, सेकंड वन इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो हमने sin cos 2a का देख लिया, अब बात आती है tan 2a का। tan 2a का मैं इधर ही लिख देता हूं, इसमें ही आप देखो इसी में अगर b की जगह मैं a लिखता हूं पूरे फॉर्मूले में, तो देखो क्या बनेगा, देखो काम हो गया था इसका। अब मैं अगर b की जगह a लिखूं यहाँ पे, तो क्या बनेगा, b की जगह इस फॉर्मूले में a लिख देता हूं, तो यहां बन जाएगा tan 2a इक्वल्स टू, यहां देखो क्या बनेगा, b की जगह अगर a लिखता हूं मैं तो tan a प्लस tan a हो जाएगा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर। तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना है कि देखो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है यहाँ माइनस आ जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना हल्का सा। बट ये कि तुम उसी प्रोसेस वाइज चलोगे, मतलब a प्लस b के अगर तुम्हें फॉर्मूले अच्छे से नोन है तो आपके लिए बाकी की चीज बहुत इजी सी है, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, ठीक है एक बार में हो जाएगा ये। अब बात आती है क्यूब के फॉर्मूलाज, ये तो 2 के फॉर्मूलाज है, अब बात आती है क्यूब वाले फॉर्मूलाज, ठीक है। तो क्यूब के फॉर्मूलाज क्या होंगे, तो यही फॉर्मूलाज थे क्यूब वाले फॉर्मूलाज, तो क्या फॉर्मूला 3a वाले फॉर्मूलाज, 3a वाले फॉर्मूलाज। 3 वाले फॉर्मूलाज में दो अपन देखेंगे, वो है sin 3a और cos 3a। sin 3a देखो sin 3a को मैं इस तरीके से लेता हूं कि sin वैसे क्या रहता है इसका, कि इसका फॉर्मूला हो जाता है sin है, तो मैं इसके कोड रखे, मैंने कोड कैसे रखे इसका मैंने कोड रखा है 134, ठीक है sin का 134 है, तो इसको cos को मैं लिखता हूं 143, ठीक है cos को मैं लिखता हूं 143, बस ऐसा फर्क है। तो sin 134 लिखता हूं, 1 का मतलब है, तो 134 कैसे है समझ जाओगे तुम, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इसके आगे 1, ये 3, ये 4, 134। अगर मैं देखो cos का अगर लिखना चाहूं तो cos 3a का क्या हो जाएगा, cos 3a को 143,
4 इधर आएगा ये, तो जहां जगह ये 4 आएगा वहां वहां क्यूब आएगा, ये बन गया 4 cos क्यूब माइनस का 3 cos a। तो एक चीज तुम यहां पे अगर सही से देख रहे हो तो ये है कि जैसे जैसे किसी के पास पावर बढ़ रही है ना, वो वैसे वैसे बहुत ही क्या बोलते हैं मीन होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो cos तो था ही बुरा, मैं तो था ही बुरा पहले, तो मैं तो वैसे ही cos ही यूज ले रहा हूं, बट साइन अब देखो एट द लास्ट जब उसके पास 3 हो गया तो उसने क्या किया, उस सारे के सारे साइन ही हो, उसने किसी को मौका नहीं दिया। ठीक है, तो साइन 3 क्या है, उसने 3 साइन है, इसका कोड है अपना 134 और इसका है 143। इस कोड से अपने फॉर्मूलाज हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होते हैं इसमें। फिर कुछ एक फॉर्मूलाज है जो तुम्हारे इस साल 11th क्लास के लिए कट हो गए, बट इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही है जो है फॉर्मूलाज। अब इसमें है क्या, वो फॉर्मूलाज है जो है वो मैं बता देता हूं। कुछ फॉर्मूलाज है साइन ए प्लस साइन बी का, अब अलग अलग है। अगर साइन ए प्लस साइन बी का है, साइन ए प्लस कॉस बी का है, तो देखो मैं इसको किस तरीके से समझा रहा हूं। ये सेम फॉर्मूला है जैसे तुम इस तरीके से समझो साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, तो साइन इसमें भी ये क्या रहेगा, इसमें बस ये देखो इतना रहेगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ए बी ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, 2 आ गया, देखो साइन आया कॉस आया। ठीक है, अब देखना अगर साइन ए माइनस बी आ जाएगा, अगर साइन ए माइनस बी हो जाएगा तो ये सिर्फ एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स 2 कॉस इधर आ जाएगा और साइन पीछे आ जाएगा। ठीक है, देखो तो क्या फर्क पड़ा यहाँ पे, क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन ए प्लस बी का 2 साइन ये बन गया और इसका ये वाला बन गया। ठीक है, अब बात आती है कॉस की, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो पहले वाले पार्ट में क्या था, देखो अगर तुम देखो सही ढंग से तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में ये पहला पार्ट है, मतलब पहले साइन फिर बाद में कॉस, और दूसरे पार्ट में पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है। सिमिलरली कॉस ए प्लस कॉस बी में, कॉस ए प्लस बी में क्या फॉर्मूले में आता है, पहले दोनों कॉस आते हैं, तो यहीं पे भी क्या होगा, पहले दोनों कॉस आ जाएंगे, कॉस ए माइनस बी अपॉन, अगर यहां पे जैसे ही इसमें नेगेटिविटी आई, जैसे इसमें नेगेटिविटी आई तो ये क्या करेगा, माइनस लिखेगा यहां पे, और जो कॉस है वो दोनों साइन बन जाएंगे। ठीक, कॉस में क्या होता है, ऑब्वियसली या तो दोनों साइन होते हैं या फिर दोनों कॉस होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गए साइन ए प्लस साइन बी के, कॉस ए प्लस, यानी ए प्लस बी के फॉर्मूला आप कह सकते हो, साइन ए प्लस सेपरेट देखा जाए तो इसमें। फिर बात आती है अपने, अब यहाँ पे कुछ एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है साइन, देखो मैं इसको ही मैं इनवर्स ले रहा हूं। इनवर्स कैसे ले रहा हूं, अगर मान लो तुम्हें दे दिया 2 साइन ए कॉस बी, देखो मैंने क्या किया, ये जो है इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, तो देखो 2 साइन ए कॉस बी, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू अब यहां पे लिख दो बस। दैट मींस मैं क्या करूंगा, a की जगह, क्योंकि मैंने इंटरचेंज किया है, मैंने a को इधर लिख दिया है, b को इधर लिख दिया है, तो मैं a की जगह लिखूंगा a प्लस बी, b की जगह a माइनस बी, और 2 को रहने दो। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ 2 को छोड़ दिया, 2 को नहीं लिखूंगा यहाँ पर, और बन जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसमें इनको इंटरचेंज करूं तो क्या बना, देखो 2 cos a cos b, 2 cos a sin b, इसमें क्या बन जाएगा, sin a प्लस बी, यहां माइनस आ जाएगा sin a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है इसकी, तो इसमें देखो ये इंटरचेंज कर रहा हूं, सिर्फ मैं a b को इधर लिख रहा हूं, a इधर लिख रहा हूं, b को उधर लिख रहा हूं। ठीक है, और इनको वापस इधर लिख रहा हूं मैं, 2 को नहीं लिख रहा बस में। ठीक है, ये हो गया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या हो गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फिर लास्ट वाला आता है -2 sin a sin b, -2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos a प्लस b
माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक है। जो ये पोर्शन है जो अभी कट हो गया तुम्हारी 11th क्लास के, है नहीं अभी, बट ये भी इंपॉर्टेंट तो होगा, इसके कुछ क्वेश्चंस तो होते ही हैं। ठीक है, 12th में है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने सोचा अभी इसी के साथ में करवा देता हूँ। तो ये सारे अगर फॉर्मूला देंगे तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपको एक फॉर्मेट याद है तो दूसरा ही उससे बन जाता है। तो सिमिलर अगर तुमको देखो ये चीज याद है तो इससे ये बन गया। मैंने सिर्फ क्या किया, इंटरचेंज किया एंगल्स को, ए को इधर लिखा है, बी को उधर लिखा है, और यहाँ पे सेम ए प्लस बी को इधर लिखा है तो ए माइनस बी को इधर लिखा है। ठीक है, तो इससे ये रन हो जाएगा। अब कुछ एक जो है तो बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम यूज आता है वो ये है, वो वाला ये देखो है कुछ नहीं, जो तुमने क्या बोलते हैं इसमें 2a वाले फॉर्मूलाज पढ़े उसी से ही बना है। तो देखो कुछ एक फॉर्मूला है, जैसे अगर मैं लिखूं 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 प्लस कॉस 2x लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, 1 प्लस कॉस जहां भी है तो मैं इसको 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस को 2। ये किससे बना, cos 2x वाले फॉर्मूला से तुम बना सकते हो। ठीक है, ये समझ जाओगे तुम अपने आप पे, अगर देखो वहां पे देखोगे तो। अगर मैं यहाँ पे देखो, ये तो फॉर्मूला है ही है, अगर मैं इनके ये ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस x आ गया तो क्या करेंगे। तो देखो तुम यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, 2x का x हो गया, तो यहाँ पे भी मैं इसके एंगल में फर्क ले आऊंगा। एंगल का मतलब है क्या, सिर्फ इस एंगल को हाफ कर दूंगा। यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, तो यहाँ अगर 1 हो जाएगा तो इधर हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई, तो ये हाफ एंगल वाले हो जाएंगे, ये हाफ के एंगल हो जाएंगे। फिर बात आती है साइन का भी क्या कुछ होगा कि नहीं होगा, तो साइन का भी देखते हैं। अगर 1 माइनस साइन x आ गया, 1 माइनस साइन 2x आया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। एक बार बता देता हूं कैसे लिखते हैं। देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, अभी फर्स्ट टाइम अपने ये किया था। माइनस साइन 2x का एक फॉर्मूला, साइन 2x का भी जस्ट फॉर्मूला देखा था अपन ने, 2 साइन x cos x, ये फॉर्मूला देखा था अपन ने। तो अगर तुम इसको देखो ध्यान से तो एक्चुअली में क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो बस दूसरा वाला फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर 1 प्लस साइन 2x हो गया, 1 प्लस साइन 2x हो गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी साइन 2x प्लस सॉरी साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो हाफ क्या, बस ये बन जाएगा 1 माइनस साइन x है, अगर यहाँ 2x है तो x होगा यहाँ पे, अगर यहाँ x है तो यहाँ बन जाएगा साइन x माइनस साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा बनेगा 1 प्लस साइन 2 साइन x का हो जाएगा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो ये बहुत रेयर केस में यूज होता है। रेयर मतलब अगर आपको अंडर रूट वाला दे दे, यहाँ पे अगर अंडर रूट दे दे कुछ एक क्वेश्चन, ये 12th के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए इतना नहीं है। ठीक है, 11th के लिए ये भी इतना यूज में नहीं है। 11th के लिए सिर्फ वो जो फॉर्मूलाज मैंने बताए थे स्टार्टिंग वाले a प्लस बी 2a और 3a वाले, ये फॉर्मूलाज यूज आएंगे, बाकी ये भी 12th के लिए रहेगा, 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बस ट्रिग्नोमेट्री के इतने कुछ फॉर्मूलाज थे जो इसमें से कुछ ना कुछ तकलीफ किसी को आती रहती है फॉर्मूलाज याद करने में कि कैसे लर्न करें। आज मैंने जो ये वीडियो बनाया था उसी पे था कि किसी को बाद में लेकर प्रॉब्लम ना हो कि कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं और क्या कुछ है। अब एक बार ये वीडियो अच्छे तरीके से, जिसको एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखना, आपको 3 बार देखना। बट ये है कि ये जो फॉर्मूलाज है कहीं ना कहीं यूज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब एक कंसेप्ट जो बचा है मैं सोच रहा हूँ वो भी बता दूं, एक कंसेप्ट बचा है तो वो भी बता देता हूँ। वो ये है कि एएसटीसी रूल। ठीक है, एएसटीसी रूल क्या है, अगर तुम्हें एक क्वाड्रेंट सिस्टम दिया है, एक क्वाड्रेंट सिस्टम दिया है यहाँ पे, तो तुम्हें अगर पता है कि ये 0 होता है, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे वापस 2 पाई हो जाता है। ठीक है, ये
अब अगर देखो नॉर्मली यहाँ पे जो एंगल लेता हूँ, यहाँ मैं एंगल लेता हूँ वो लेता हूँ थीटा, और यहाँ पे जो एंगल लेता हूँ वो मैं लेता हूँ, यहाँ पे जो एंगल लेता हूँ वो मैं लेता हूँ माइनस का थीटा, उल्टा। ठीक है, यहाँ जो एंगल लेता हूँ देखो पाई है तो पाई से ऊपर, पाई से कम है तो पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई से ज्यादा है तो पाई प्लस थीटा, ये एंगल यहाँ पे यूज होगा। तो एक बार से देख लो कि थीटा यहाँ पे यूज होता है तो यहाँ माइनस का थीटा यूज होता है, यहाँ पाई से कम है तो पाई माइनस थीटा, ये पाई से ज्यादा है तो पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है एएसटीसी रूल होता है। एएसटीसी का मतलब है एएसटीसी। 4 क्वाड्रेंट है अपने पास में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तुम्हें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ए का मतलब आप इसको कैसे भी एएसटीसी बोलो, ऑल स्कूल टू कॉलेज बोल दो, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टी कॉफी बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो भी अच्छा लगे, जिस तरीके से लर्न करना कर सकते हो। और ए रिप्रेजेंट यहाँ पे ऑल, ऑल का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, साइन से लेके कॉसेक तक। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो एस रिप्रेजेंट साइन, तो इसका मतलब है यहाँ पे साइन थीटा, साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स। उसका उल्टा क्या होता है, सबसे फर्स्ट मैंने यही बताया था, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली थर्ड में देखें तो यहाँ टी रिप्रेजेंट टेन, यहाँ पे टेन एक्स और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इधर बात करें तो ये क्या होता है, कॉस एंड सी रिप्रेजेंट कॉस एंड कॉस का उल्टा सेक, तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ये भी सिस्टम होता है क्वाड्रेंट सिस्टम के, भाई फर्स्ट में क्या पॉजिटिव, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब एक और बात रही यहाँ पे, ये कि साइन के अंदर अगर माइनस का एंगल हो, देखो साइन तो कैसा इंसान है, तुम जैसा इंसान, अच्छा इंसान है, तो क्या है साइन के अंदर जैसे नेगेटिविटी आई तो उसकी नेगेटिविटी बेचारे की दिखने लगती है। अच्छे लोग कुछ थोड़ा सा भी बुरा काम करते हैं तो दिख जाती है उसके बाहर नेगेटिविटी। बट कॉस क्या होता है, कॉस नेगेटिव इंसान है पहले से, तो अगर उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी वो शो ही नहीं करेगा, उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो प्लस का कॉस अच्छा रहेगा। ठीक है, एक ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी बात वो ये कि अगर साइन का एंगल एन पाई के इक्वल हो, एन पाई मतलब साइन के अंदर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई कुछ भी हो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, साइन के अंदर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा 0 होता है। सिमिलरली कॉस के अंदर अगर ऑड मल्टीपल हो पाई बाय 2 हो, ऑड मल्टीपल हो पाई बाय 2 मतलब 2n प्लस माइनस 1 पाई बाय 2 हो, इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। 2n पाई प्लस माइनस 1 मतलब ऐसा, देखो पाई बाय 2 यहाँ होगा और 3 पाई बाय 2 यहाँ होगा, फिर 5 पाई बाय 2, यहाँ 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, तो इस लाइन पे कॉस हमेशा 0 होता है। ठीक है, इस लाइन पे कॉस हमेशा 0 होता है और इस लाइन पे साइन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का मान लो साइन हमेशा 0 होता है, वाई एक्सिस पे कॉस हमेशा 0 होता है। ठीक है, इतना तुम्हें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्या फॉर्मूलाज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री जितना भी रिलेटेड चीजें जो हमने कर दिए। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा है जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, एक कुछ पोर्शन है कि तुम्हें अगर देखोगे, अगर इधर उधर आप जाओगे, मतलब वाई एक्सिस के रेफरेंस में ऊपर नीचे होते हो, इधर उधर होते हो, तो चेंज आता है। चेंज कैसे, तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप इसके रेफरेंस में ऊपर नीचे जाओगे, दैट मीन्स अगर साइन पाई माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, चेंज नहीं आएगा उसमें, वो का वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें फर्क पड़ जाता है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 11th का थोड़ा कंसेप्ट है, 12th के लिए भी काम आएगा। तो बस इतना ही था आज की क्लास में। हमने आज क्लास का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन था होप सो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तुम इससे कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम बोर्ड क्लास के लिए काम करेंगे और 11th के जो भी है उनके लिए भी काम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन बहुत मायने रखता है हर क्लास के लिए। ऑब्वियसली मैथ्स के जितने भी जो सब्जेक्ट लेते हैं मैथ्स, उनके लिए 11th 12th में सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन रहता है।
अगर वो अच्छा होता है तो बाद में जाके कुछ क्वेश्चंस है या कुछ एक टाइप ऐसे होते हैं बहुत इजी से लगते हैं, उसमें ऐसा कुछ तकलीफ नहीं आती करने में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपके फ्रेंड्स जो भी है दूसरे स्कूलों के भी होंगे, उनके लिए भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन में तकलीफ हो रही है उनको करने में, तो ये वीडियो उनको बता देना। ठीक है, शायद कुछ अच्छा लगे और उन्हें कुछ समझ में आए, उनके एग्जाम्स के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप भी चेक कर लेना, और अगर इसके रिलेटेड कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को आप पर्सनली पूछो। मैं व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल पर डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। लाइक करना, शेयर करना और